जादुई ऑटो यमदूत का। तारक था बहुत गरीब। बड़ी जोड़ तोड़ के बाद अपनी बीवी के गहने गिरवी रखकर उसने एक ऑटो खरीदा। उसकी बीवी थी बड़ी धार्मिक। खुद कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, वो बिना किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाए मानती नहीं थी। इस बात के लिए तारक के साथ उसके बहुत झगड़े होते थे। अरे खाने को खुद के पास पैसे नहीं है और ये महारानी चली दूसरे को दान दक्षिणा करने। अरे कुछ तो अपनी फटी जेब का ख्याल किया करो। उसकी पत्नी रज्जो कहती, तुम्हें तो 2 वक्त का खाना मिल जाता है ना, तो तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। तो यही तारक और रज्जो आज दोनों साथ चलकर अपने नए ऑटो का डिलीवरी लेकर घर आ गए। रज्जो ने ऑटो का पूजा पाठ किया। सुबह तारक ने अपना ऑटो निकाला। रज्जो ने ऑटो पर सिंदूर के 3 टीके लगाए और ऑटो सवारी के लिए निकल पड़ा। रास्ते पर अचानक पीछे से आवाज आई, क्यों रे तारक, कैसा है तू? तारक चौंका। पीछे तो कोई भी नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन? अरे डर मत रे, मैं हूँ यमदूत। तेरी बीवी बड़ी अच्छी है रे। मुझे तो तुम लोगों की दुनिया में घूमना पड़ता है कि कब किसी की बारी आ जाए उठाने की। तो ऐसे ही घूमते घूमते बड़ी भूख प्यास लग गई थी। तेरा घर सामने दिख गया मुझे। मैंने तेरी बीवी से कुछ खाने के लिए मांगा। उसने बड़े प्यार से मुझे खाना खिला दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गया। क्या बढ़िया खाना पकाती है रे। और एक मेरी यमदूतिन है मेरी बीवी, उसका खाना गले से नहीं उतरता। खैर जाने दो इन बातों को। तो भाई सुन, तेरी बीवी के खाने के कर्ज तो मुझे उतारने ही है। इतना कहकर यमदूत जी प्रकट हो गए। ऑटो के पीछे सीट पर आराम से बैठे थे। देख भाई, मेरा चेहरा देखकर डरियो मत। तारक ने पीछे मुड़ के देखा तो यमदूत का विकराल चेहरा देखकर उसकी हवा बाहर हो गई। काम की बात सुन, तेरी बीवी से मैं बहुत खुश हूँ। तुझे एक झाड़ू देता हूँ। तुझे बस बोलना है, उड़न खटोला उड़। बस तेरा ये ऑटो हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ने लगेगा। और रोज सुबह एक फूल इसके हैंडल पर रखना और मंत्र बोलना, जय जय यमराज, फूल हुआ सोने का आज, तो फूल सोने का बन जाएगा। याद रहे, रोज एक ही फूल सोने का। चल अब मुझे आसमान में छोड़ दे, बोल मंत्र। तारक ने डरते डरते बोला, उड़न खटोला उड़। अरे वाह, ऑटो तो आसमान में सरपट उड़ने लगा। एक जगह यमदूत जी ने आसमान में कहा, चल रोक इधर, चलता हूँ। बाय तारक, अपनी बीवी का ख्याल रखना। यमदूत जी चले गए। का ऑटो धीरे धीरे जमीन पर आ लगा। अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। वो चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह उठकर तारक अपने ऑटो के हैंडल पर एक गेंदे का फूल रखता है और बोलता है, जय जय यमराज, फूल हुआ सोने का आज। गेंदे का फूल सोने का हो गया। वो भागा भागा घर के अंदर आया और अपनी बीवी को सारी बातें बता दी। अब दोनों सोने से गरीबों की जी जान से मदद करते। ऑटो से जो आमदनी होती उसी से उनका अच्छा गुजारा हो जाता। एक दिन तारक ऑटो लेकर जा रहा था और एक सुनसान सड़क पर उसने देखा 4 गुंडे हाथ में चाकू लिए एक आदमी को घेर रखे हैं और उसके हाथ से एक बैग को छीन रहे हैं। बैग मत छीनो, इसमें मेरे मालिक के पैसे हैं। पैसे तुमने छीन लिए तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। किसी तरह वो आदमी बैग को सीने में दबाए भागने लगा और उसके पीछे वो चारों गुंडे भी भागने लगे। तारक ने भागकर ऑटो उस आदमी के बगल में खड़ा किया, फिर आदमी को खींचकर अंदर बैठा लिया और बोला, उड़न खटोला उड़। और सरपट ऑटो जमीन छोड़कर आसमान में आ गया। नीचे गुंडे तकते रह गए। तारक ने उस आदमी को सही सलामत उसके घर के पास छोड़ा और वापस आने लगा। तभी, क्या रे तारक, तू तो बढ़िया पायलट बन गया। आज जरा फिर से अपनी बीवी के हाथ का खाना खिला दे। लक्ष्मी है तेरी बीवी। तारक ने पीछे देखा, यमदूत जी बड़े आराम से ऑटो में लेटे हुए पड़े थे। चुड़ैलों का ओलंपिक्स। आज मैं अपनी एक आप बीती कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। मैं हूँ
अर्पिता सोधी, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी। अपने देश के लिए विदेशों में जाकर मैं कई इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हूँ। मैं एक 400 मीटर की रनर हूँ। तो एक दिन मैं रोज की तरह ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी। शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा सा भी हो चला था। अचानक से मेरी बगल से एक लड़की की आवाज आई। अरे अर्पिता सोधी, सुन। मैंने चौंक कर दाहिने तरफ देखा। कहाँ से आ गई ये लड़की? एकदम एथलेटिक ड्रेस में, वो भी मेरी तरह रनर के कॉस्ट्यूम में। तो फिर मैंने उससे कहा, अरे तुम कौन हो और कहाँ से आ गई? मैं यहाँ के सारे एथलेटिक को जानती हूँ, तुम्हें तो पहली बार देख रही हूँ मैं तो यही ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आती हूँ। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो तुम मुझे देख नहीं सकती। क्या मतलब मैं तुम्हें देख नहीं सकती? और तुम्हें तो प्रैक्टिस करते कभी नहीं देखा मैंने। मेरी बातें सुनकर लड़की मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने में ऐसा कुछ था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं तो रात में ही प्रैक्टिस करती हूँ, चुड़ैल दिन में प्रैक्टिस नहीं करते। तो सुनो, मैं हूँ एक चुड़ैल एथलीट, तुम्हारी तरह 400 मीटर की रनर, प्रेत दुनिया की एक मशहूर खिलाड़ी। मेरा नाम नारकी कुमारी है। चुड़ैल सुनते ही मैं बेहोश होने लगी थी। नारकी ने मेरे बालों को खींचकर बोला, अरे बड़ी 400 मीटर की रनर बनती है, दिल एकदम चूहों की तरह। चुड़ैल का नाम सुना नहीं कि बेहोश होने लगी। मैंने तुझे कुछ किया क्या? चुड़ैल की झड़प सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। देखो, मुझे मत खाओ, मैं शाम को अब कभी इधर नहीं आऊंगी। तुम आराम से प्रैक्टिस करती रहना। अरे चुप, खाने का होता तो मैं तुझे कब का खा गई होती। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। ये कहकर नारकी गायब हो गई। मैं भी डरते डरते घर लौट आई। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी थी। रात में मैं अपने कमरे में लेटी थी तो किसी ने फुसफुसाकर कहा, अर्पिता सो गई क्या? मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। बेड के बगल में नारकी चुड़ैल खड़ी थी। तुमने तो कहा था मुझे नहीं खाओगी, फिर क्यों मुझे खाने चली आई? बेवकूफ लड़की, चुप। मैं तुझे खाने नहीं, ले जाने आई हूँ। आज रात प्रेत दुनिया का प्रेत गेम्स चल रहा है। वहाँ मेरा 400 मीटर का रनिंग का इवेंट है और तू मेरे साथ चल रही है प्रेत गेम्स में मेरी गेस्ट बनकर। इसके बाद उसने मुझे कुछ मौका दिए बिना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर उड़ चली। कुछ पलों के बाद हम एक बड़े ग्राउंड पर थे। चारों तरफ भूत प्रेत चुड़ैल खचाखच भरे थे। नारकी ने मुझे एक जगह पे बिठाया और आसपास बैठे चुड़ैलों से बोली, ये लड़की मेरी गेस्ट है, अगर किसी ने इसे छुआ भी तो उसकी खैर नहीं। अरे नारकी, तुम्हारी गेस्ट मतलब हमारी भी गेस्ट, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम आराम से अपना इवेंट करो। नारकी मुझे बिठाकर चली गई। तब ना जाने कितने भूतों चुड़ैलों ने आकर मुझसे हाथ मिलाए। मैं भी डरती डरती सबसे हाथ मिलाती रही। माइक में अनाउंस हुआ, अब 400 मीटर के रेस का इवेंट शुरू होने वाला है। मैं एकदम से ध्यान से देखने लगी क्योंकि इसमें नारकी दौड़ने वाली थी। रेस शुरू हुआ। नारकी बहुत तेज दौड़ रही थी। वो सबसे आगे निकलती जा रही थी और अंत में उसने रेस जीत लिया। मैं भी जोश में उछल उछल कर नारकी का नाम लेकर चिल्ला रही थी। नारकी को प्रेत गेम्स के 400 मीटर रेस में सोने का मेडल मिला। सोने का मेडल गले में डालकर नारकी मेरे पास आई। थैंक यू अर्पिता, तुम मेरे लिए बहुत लकी ठहरी। तुम मेरी गेस्ट बनकर प्रेत गेम्स देखने आई और मैं 400 मीटर रेस जीत गई। और ये कहकर वो मुझसे लिपट गई। नारकी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऑल द बेस्ट। बाद में नारकी मुझे घर छोड़ गई। आज भी पहले की तरह मैं रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाती हूँ, लेकिन नारकी मुझे फिर कभी नहीं मिली। नारियल पानी वाली चुड़ैल। नारियल पानी वाली चुड़ैल के खात्मे के बाद उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। अपनी माँ के खात्मे का बदला वो इंसानों से लेना चाहती थी। खात्मा का बदला खात्मा, मेरी माँ के विनाश का बदला 1000 इंसान, 1000 इंसानी भेजे का फ्राई बनाकर मैं अपने चुड़ैल बिरादरी को डिनर पर बुलवाऊंगी। इनके ये कंप्यूटर युग में जीने का घमंड और चुड़ैलों को मस्करी का पात्र बनाने की जो इंसान की आदत है, अब उसका तहस नहस मैं करूंगी। देखते ही देखते वो नारियल पानी बेचने वाली बन गई।
उसके सामने हरे नारियल का ठेला लग गया। ठेले पर हरे हरे बड़े बड़े नारियल पूरे भर गए। ये है चुड़ैल की शैतानी शक्तियों का कमाल। इंसानों के इस कंप्यूटर के जमाने में भी हमारी शैतानी शक्तियाँ हमसे कोई नहीं छीन सकता। नारियल पानी ले लो की आवाज लगाती हुई वो चौराहे पर एक किनारे अपनी रेड़ी लगाकर खड़ी हो गई। लोग नारियल पानी पीने आने लगे। उसने हरे नारियलों के 2 ढेर बनाकर रखे थे, ठेले के ऊपर नारियल और ठेले के नीचे बोरी में बंधे नारियल। अब मेरी करतूत देखो इंसानों, तुम लोगों ने मेरी माँ की जिंदगी ले ली, अब बदला। जो भी लोग उसके नारियल का पानी पी रहे थे, रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद वो हवा में गायब हो रहे थे और जबरन खींचते हुए चुड़ैल की बेटी के ठेले के नीचे लटकी बोरी में रखी नारियलों में बंद हो रहे थे। एक एक इंसान को मैं नारियल पानी पिला कर चुन चुन कर नारियल में ही बंद कर रही हूँ। मुझे 1000 चाहिए भेजा फ्राई बनाने के लिए। आज 200 नारियल बेचे मैंने, तो 200 इंसानों को भी नारियल के अंदर ठूस दिया। शाम हो गई, कल फिर से बेचूंगी। जो भी लोग उसके नारियल का पानी पी रहे थे, रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद वो हवा में गायब हो रहे थे और जबरन खींचते हुए चुड़ैल की बेटी के ठेले के नीचे लटकी बोरी में रखी नारियलों में बंद हो रहे थे। एक एक इंसान को मैं नारियल पानी पिला कर चुन चुन कर नारियल में ही बंद कर रही हूँ। मुझे 1000 चाहिए भेजा फ्राई बनाने के लिए। आज 200 नारियल बेचे मैंने, तो 200 इंसानों को भी नारियल के अंदर ठूस दिया। शाम हो गई, कल फिर से बेचूंगी। दूसरे दिन चुड़ैल की बेटी ने अपनी नारियल पानी की रेड़ी लगाई। लोग नारियल पानी पी रहे थे और थोड़ी देर बाद ठेले के नीचे बोरी में रखी नारियलों में बंद भी हो रहे थे। तभी पापा, मैं नारियल पानी नहीं पीऊंगा, मुझे चॉकलेट दिला दो। अरे ठीक है बेटा, ये पैसे लो, आगे की दुकान से चॉकलेट ले लो, मैं यही जरा नारियल पानी पी लेता हूँ। मोंटी चॉकलेट लेने चला गया और पापा चुड़ैल की बेटी से नारियल पानी पीने लगे और थोड़ी देर बाद गायब होकर हरे नारियल में बंद हो गए। मोंटी लौटा, उसे पापा कहीं नहीं दिख रहे थे। दीदी, अभी अभी तुम्हारे ठेले से मेरे पापा ने नारियल पानी पिया था, तुमने देखा क्या उन्हें कहीं? मैं किसी की दीदी नहीं, यहाँ बहुत से लोग नारियल पानी पी रहे हैं, मैं सबको याद रखूं क्या? चल निकल यहाँ से। मोंटी दुखी हो गया। थोड़ी दूर जाकर खड़े होकर चुड़ैल की बेटी के ठेले को घूरता रहा। इधर पानी पीने का स्ट्रॉ खत्म हो चुका था, इसलिए चुड़ैल की बेटी स्ट्रॉ खरीदने गई। मोंटी दबे पांव ठेले के पास आया और नीचे नारियल से भरे बोरी को टटोलने लगा। उसके कानों में उसके पापा की आवाज आ रही थी। बेटा, ये औरत चुड़ैल है, इसने मुझे नारियल में बंद कर रखा है। यहाँ और भी लोग मेरे साथ हैं। मुझे नारियल के अंदर आके पता चला, तुम अगर एक सूखा नारियल यहाँ ढेर में रख दोगे तो चुड़ैल का जादू टूट जाएगा, हम सब आजाद हो जाएंगे बेटा। ये सुनते ही मोंटी भागा, पास की ही दुकान से एक सूखा नारियल खरीदा, फिर चुपके से आकर नारियल के ढेर में डाल दिया। चुड़ैल की बेटी चिल्लाई, क्या कर रहा है तू? अरे अरे, ये क्या? मेरा जादू टूट रहा है, मेरे सीने में बेहद दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी माँ की तरह मारी जाऊंगी। चुड़ैल की बेटी अपनी असली खौफनाक रूप में आ गई और पास में पड़ी एक झाड़ू पर सवार होकर आसमान में गायब हो गई। हरे नारियल फटते गए और मोंटी के पापा दूसरे लोगों के साथ आजाद हो गए।